गैस अभी जो है मैं रूम पे हूँ। और रूम पे कहाँ, वाराणसी में एक भैया के फ्रेंड मिल गए। मतलब पहले मेरे को फ्रेंड मिले जो आगरा में सीजीएल में थे, वो भैया निकले हमारे। फिर उनके फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड के भाई यहाँ पे कैसे भी करके रिश्तेदारी निकाल के रूम पे आ गए हैं। और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी करते रहते हैं। जैसे ये आपको दिखाऊँ, थोड़ी सी बीमाएँ वगैरह लिखी हैं। और ये भैया भी बैठे हैं आराम से, थोड़ा सा XY ग्रुप की मस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं। कमाल की बात ये है कि इस होटल में हॉस्टल में जितने भी लोग हैं सारे के सारे एयरफोर्स की ही तैयारी कर रहे हैं। और इस कॉलोनी में तकरीबन 6-7 हॉस्टल होंगे और सब में एयरफोर्स की तैयारी करने वाले, और वो भी अग्निवीर। कमाल की बात ये है कि ये लोग लगभग 1 साल से यहाँ पे भैया रहते हैं, वो अभी बाहर गए हैं, तो वो लगभग 1 साल से पिछले यहीं पे हैं और उसी की तैयारी कर रहे हैं, जबकि वैकेंसी का कोई अता पता नहीं था। तो अब ये देखिए कि लोग कितनी मेहनत से कहाँ तक पहुँच रहे हैं। हमें आसानी से लगता तो है कि हमें सब कुछ मिल जाएगा ये चीज़, तो आपको जो भी चीज़ मिल रही है उसकी कदर ज़रूर कर रहे हैं, है ना। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं घर से, आप ये मान लीजिए अगर आप घर से कर रहे हैं ना, तो भी आप महीने का तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये बचा ही रहे हैं। यहाँ पे आके कितना भी खर्चा करोगे, कम से कम 5 हज़ार तो लग ही जाएगा आपका, मिनिमम बता रहा हूँ। और लोग कैसे रहते हैं ये तो आपने सुना होगा कि ऐसे ऐसे रह रहे हैं, बट मतलब आपने सुना कैसे भी हो, बट जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे ना, तब तक यकीन नहीं होता कैसे क्या काम चल रहा है। आपको रूम टूर कराता हूँ, है ना। ये यहाँ से घुसते ही, हाँ बस ख़त्म हो गया घुसते ही, और कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ पे टेबल, बहुत सारे कपड़े, छोटी सी रसोई, आराम से मस्त, और बुक्स, और ये बैग हम लोगों के बहुत ज़्यादा, टेबल लैंप, और ये देख सकते हैं आप एयरफोर्स, पॉलिटेक्निक, इन सब की तैयारी, और वही ग्रामर की बुक, लूसेंट वगैरह। ये लोग बाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं और मैंने एक्स ग्रुप निकाला हुआ है, तो एक्स ग्रुप का तो कुछ टिप्स नहीं दे पाए, बट ठीक है, जितना हुआ उतना बना के कर दिया। और भगवान जी, और एक छोटा सा पंखा, एक लाइट, बस इतना ही है। और पूरी दुनिया यहीं पे आके सिमट के रहेगी, बट ऐसा नहीं है। इसमें यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं सब आपस में आराम से फ्रेंड्स हैं और अच्छे से रहते हैं। ऐसे कम से कम ग्रुप डिस्कशन की जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो ही जाती होगी कि आपस में ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं ये लोग। बट मेरे को लगता है ना, हॉस्टल पे रह के प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि हम इतने टाइम से बाहर रह रहे हैं और तभी लोगों की सोसाइटी की जो वो चीज़ें हैं ना वो आती हैं। घर में रह के इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़ता जितना बाहर जाके हम कहीं तैयारी करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकालती, बहुत सारी दिक्कतें एक साथ, और उसके बाद भी आप तैयारी करा कर लगे हैं, बहुत बड़ी बात है। और अभी मेरे साथ में जो भैया बैठे हैं उन्होंने भी SSC CGL लगभग 2 बार निकाला हुआ है। एक्चुअली कल CGL का डिस्क्रिप्टिव है 21 अगस्त को, और ये वीडियो आपको पता नहीं कब मिलेगी। और तो फिर कल इनका ये 2nd अटैम्प्ट है ना। उससे पहले ये कोई तैयारी कर रहे थे रेलवे की, बट रेलवे जैसा कि हमेशा हर बार की तरह धोखा देता है, और इस बार भी मेंस 2 में इनका NTPC में बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, लेकिन बाई चांस नहीं हो पाया, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। तो कोशिश करते हैं इनसे बात करने की, शर्मा रहे हैं कैमरे के सामने आने से, बट फिर भी कुछ तो बता ही देंगे, है ना। तो जी भैया जी फ़ोन में लगे पड़े हैं, बताइए जी। हेलो गाइस, मैं तो यही चाहूँगा कि CGL की तैयारी करते समय कंसिस्टेंसी बनाए रखें, और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप काफ़ी समय से अगर तैयारी कर रहे हैं या इस वे में आना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और अपने कैलकुलेशन पे वर्क करें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रीवियस पेपर को फॉलो करें, और स्ट्रेटजी अच्छे से बनाएं। मैथ के लिए कौन से टीचर फॉलो करें आपने, वो बता दीजिए एक बार। मैंने मैथ के लिए इंडिविजुअल अपने आगरा में रह के इंडिविजुअल किया, और वैसे मैंने बुक्स हैं जैसे राकेश यादव हैं, गगन प्रताप सर हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं। आप इनसे अच्छे से एक बार सिलेबस कम्प्लीटली करें। सिलेबस करने के बाद आप पेपर को फॉलो करें, पेपर डालें, फॉर्म डालें। फेल तभी करें फॉर्म जब आप पहले सिलेबस तैयार करें, समझें उस सिलेबस को कैसे क्या करना है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अच्छे से बस पढ़ना, इतना पढ़ना है कि आप अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से पढ़ना है। और स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है कि आप क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये माइंडसेट करना बहुत ज़्यादा ही बेटर है। मतलब टाइम टेबल बनाना ही चाहिए। बिल्कुल टाइम टेबल बनाना चाहिए, और इससे क्या होता है कि आप भटकेंगे नहीं, अपने टाइम टू टाइम उस चीज़ पे वर्किंग करना चाहिए, और गैपिंग नहीं। टाइम को मद्देनज़र रखते हुए टाइम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा। अगर टाइम को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो फिर समस्याएं जीवन में बहुत सारी आएंगी।
तो भैया इंग्लिश का क्या बताना चाहेंगे आप? इंग्लिश कैसे करी है आपने? हाँ, इंग्लिश मैंने एक सर हैं हमारे आगरा में इंडिविजुअली नीरज सर, तो उनसे मैंने इंग्लिश पढ़ा है। नीरज शर्मा करके बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं हमारे। अच्छी पकड़ कराई उन्होंने मुझे, जिससे मैं एक बार फाइनल गया। इस बार भी मेरा CGL टायर 3 देने आया हूँ अभी। उस बार मैं मेरिट से आउट ऑफ हो गया, इस बार मैं फाइनल मेरिट में फिर से आया हूँ। भैया जो है 2019 में मेरिट आउट हुए थे और 2020 में इनने NTPC के चक्कर में फॉर्म फिल नहीं करा था। अब मेरा टायर 3 है, जो कि मैं यहाँ वाराणसी में टायर 3 देने आया हूँ और अच्छे से दूंगा। आई होप कि मैं आगे भी अच्छे से ही वर्क करूँ और इस बार मुझे जॉब मिल जाए। अरे पक्का इस बार ज़रूर मिलनी चाहिए। और मैं सभी मित्रों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी, पेशेंस बनाए रखें और कैलकुलेशन पे वर्किंग करें। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन आपने दोनों पढ़ा है, तो कोचिंग के लिए क्या बेस्ट है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑफलाइन में ये है कि बच्चे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस क्या करना चाहता है ऑनलाइन में, उसे मेरे हिसाब से मैंने ज़्यादातर जो किया है तैयारी, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बुक्सों को टाइम दिया, बुक्स से ही किया है। और ऑनलाइन तो कोविड के बाद आया है ज़्यादातर मैंने तो बुक्सों से मैंने इतना ऑनलाइन नहीं किया है। बट अब ऑनलाइन में बहुत अच्छे टीचर आ गए हैं, बहुत अच्छे, जैसे राकेश हैं, अपने गगन सर हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं जो कि बहुत अच्छा कंटेंट कराते हैं। बस इतना होना चाहिए कि बच्चे की अप्रोच होना चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन में, कि किस तरीक़ा से अप्रोच बच्चा अचीव करता है चीज़ों को। ये सब आप पे निर्भर करता है कि हमें क्या करना है। और दूसरी बात ये है कि भैया को कुल मिला के सार ये है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा मैटर करती है। फिर भी ऑनलाइन में कौन से इंग्लिश टीचर बेस्ट होंगे आपकी नज़रों में? नहीं, सेल्फ स्टडी तो बढ़िया है, बट ऑनलाइन में ज़्यादातर मैं वैसे नीतू मैम की क्लासेस वगैरह पैरामाउंट से उनके लिए उनकी बुक्स को भी पढ़ता हूँ पैरामाउंट की। बेसिकली चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। आप बेसिकली स्ट्रॉन्ग होंगे तभी वो चीज़ें समझ में आएंगी, तो सही है, वहाँ से आप कर सकते हैं। और बहुत सारे टीचर हैं, जैसे गोपाल वर्मा हैं, और भी कई टीचर हैं ऑनलाइन में अच्छा कंटेंट देते हैं। और बस अब आप पे डिपेंड करता है अप्रोचिंग आपकी कैसी है। आप एक बार में चीज़ें अच्छे से नहीं होती हैं। अगर आप बेसिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आप बेसिकली ठीक हैं तो कर लोगे आप। और ऐसा कुछ नहीं है कि चीज़ें नहीं होती हैं, सब होती हैं, बस कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखना ज़रूरी है, सब कुछ हो जाता है। ठीक, तो धन्यवाद भैया, थैंक यू। तो भैया का कुल मिला के सार ये है, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें, अपना बेसिक क्लियर करें। और ऑनलाइन ऑफलाइन वो तो है ही, अलग बात है, लेकिन सेल्फ स्टडी वो ज़्यादा मैटर करती है। भैया ने एक भी बार CDS नहीं दिया हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे उनका जो फोकस था वो स्टार्टिंग में, देखो हम मेट्रो सिटी से हैं या किस एरिया से हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर कोई मेट्रो सिटी में बोलने वाला बंदा इंग्लिश बोल रहा है तो जाहिर सी बात है उसने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करे हैं, वो बोल रहा है, ठीक है। अगर कोई गांव का बंदा वही 12th पास करे हुए नहीं बोल रहा है तो क्या दिक्कत है भाई इसमें, है ना। तो आप उन लोगों की, दो लोगों की तुलना करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ, अगर आप भी मेट्रो सिटी से हैं और आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो फिर अपने आप को ज़्यादा बड़ा 30 मार्क हाँ मत समझिए, और गाँव से हैं और कम है तो फिर अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, है ना। आपका और उसके में आपकी मेहनत तो है ही, साथ में ही आपने करा है, अच्छा करा है। अगर दो बराबर के लोग हैं तो भी उनकी तुलना नहीं करी जा सकती, क्योंकि सोसाइटी ने उनके ऊपर फ़र्क डाला है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। चलो, बहुत सारा ज्ञान देने के बाद अलविदा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, और आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये CGL से रिलेटेड था, थोड़ा सा आई नो टॉपिक से भटकाऊँ CDS से, बट इट्स ओके, चलेगा, है ना। बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।